हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट हिंदी। इसमें आप सभी को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो केवीएस, एनवीएस, डी ट्रिपल एसबी सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप सभी लोग कंटिन्यूटी जरूर बना के रखिएगा और आप लोग इनका प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ पर दिया है, विराम चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है ये बताना है। और आप लोगों को बता दें कि ईएमआरएस में एक एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। तो यहाँ पर विराम चिन्हों की दृष्टि से वाक्य शुद्ध क्या होगा। यहाँ पर कहा गया है कि सभी एक साथ चिल्ला उठे हम भी चलेंगे। तो यहाँ पर विराम तो होना चाहिए, चिल्ला उठे के बाद में क्या है, विराम तो होना चाहिए। यहाँ पर आंसर आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। सभी एक साथ चिल्ला उठे हम भी चलेंगे। देखिए यहाँ पर ना तो कॉमा लगा है ना इन्वर्टेड कॉमा लगा है, तो ये तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। सी में भी यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगा है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। और यहाँ पर भी इन्वर्टेड कॉमा गलत लगा है, तो ये भी गलत है। बी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आप की सब राह देख रहे हैं। देखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है। यहाँ पर आपके स्वयं की बात की गई है। जब आपके स्वयं की बात की जाए तो आप क्या है, आप मान लीजिए कोई पुस्तक रखी है, आपसे कहा जाए कि यह पुस्तक आपकी है, तो ये पुस्तक का ऑनर कौन है, आप है ना, तो ये पुस्तक आपकी है, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। डी आंसर यहाँ पर सही है। डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। देखिए आप जब एग्जाम देने जाते हैं, बहुत से लोग उस टाइम पढ़ रहे होते हैं। आपका एग्जाम कब है, 10-11 जनवरी को है। कौन सा एग्जाम है, केवीएस एनवीएस का है। तो बच्चे पढ़ेंगे क्या, इसी का पढ़ेंगे, इसी की प्रैक्टिस करेंगे। तब आप लोग क्या बोलते हैं, अब पढ़ने से क्या होगा, तो मतलब क्या है, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। मुख्य क्रिया आपकी क्या है, केवीएस एनवीएस का उसी दिन एग्जाम है और आप क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो अब पढ़ने से क्या होगा, अब तो आपको पेपर ही देना है। आंसर आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। मुख्य क्रिया से पूर्व जो दूसरी क्रिया होती है या प्रयोग किया जाता है उसको पूर्वकालिक क्रिया कहते। पूर्व का मतलब ही होता है पहले। प्रश्नार्थक क्रिया में क्या होता है, जैसा कि आपको बताया है कि इसमें कर्ता स्वयं कार्य ना करके दूसरे से करवाता है। ठीक है, इसमें दूसरे से कार्य करवाता है, दूसरे से कार्य करवाना। मान लीजिए कोई एक टीचर है, वो बुक नहीं पढ़ा रहा है, वो स्वयं नहीं पढ़ा रहा है, वो किसी एक स्टूडेंट को उठाता है, कहता है इसे पढ़कर सुना दो, बता दो। तो यहाँ पर जो टीचर है, जो शिक्षक है, वो स्वयं कार्य नहीं कर रहा है, किससे करवा रहा है, स्टूडेंट से करवा रहा। तो जो स्टूडेंट के द्वारा किया गया कार्य ये है, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। यहाँ पर आप लोगों ने प्रेरणार्थक क्रिया देख लिया। संयुक्त क्रिया क्या होती है, तो जिसमें एक से अधिक क्रियाएं हो या क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है उनको संयुक्त क्रिया कहते हैं। इसमें जैसे है रहा है, रही है, रहे हैं, आ जाए, या कर लिया है, आ गया है, लिख लिया है, इस प्रकार के शब्द आ जाते हैं तो संयुक्त क्रिया हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग पहचानिए क्या होगा। कृष्ण का यहाँ पर स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, कृष्णा हो जाएगा। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा जो कृष्णा शब्द है ये किसका नाम है, ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है। आंसर आपका यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। कृष्णा होगा तो क्यों होगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अब देखिए जब वृक्ष से पत्ते गिर गए हैं तो वापस वृक्ष में पत्ते लगेंगे नहीं। जब अलग होने के लिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए इस प्रकार से, अलग होने के लिए, अलग होने के लिए, तब यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा, तब यहाँ पर आपका अपादान हो जाएगा। ठीक है, और जैसे कि आपको पता है कर्ता ने, यहाँ पर कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने, और आपको ये पता होना चाहिए कि कारक के कितने प्रकार होते हैं या भेद होते हैं, तो 8 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं, पहला है कर्ता ने, दूसरा है कर्म को, तीसरा है करण से या के द्वारा, करण से या के द्वारा हो जाएगा। इसके बाद में है संप्रदान, इसके बाद में यहाँ पर संप्रदान हो जाएगा, संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए। अपादान यहाँ पर से यानी कि अलग होने के लिए,
यहाँ पर अलग होने के लिए। इसके बाद में है संबंध, यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा संबंध, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। संबंध में क्या होता है, संबंध कारक में का की के रा री रे होता है, का की के और रा री रे होता है। अधिकरण क्या हो जाएगा, में पर, में पर। आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइए कि पुस्तक मेज पर रखी है, कौन सा कारक यहाँ पर प्रयोग होगा। क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताएं। पुस्तक मेज पर रखी है, इसमें कौन सा कारक प्रयोग होगा, कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं। नेक्स्ट है वर्तिका का तद्भव रूप क्या होगा, तो यहाँ पर बत्ती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बत्ती होगा। आप लोग जब यूथ कंपटीशन की बुक देखेंगे तो उसमें बाती लिखा है, यहाँ पर बत्ती आपका आंसर सही हो जाएगा। और वक का क्या होगा, तद्भव, वक का तद्भव यहाँ पर क्या होगा, तो वक यहाँ पर क्या हो जाएगा, बगुला। वक का यहाँ पर बगुला हो जाएगा। बगुला क्या है, तद्भव रूप है। और आपसे वेश का पूछा जाए, वेश का तद्भव क्या होगा, वेश का तद्भव यहाँ पर भेष हो जाएगा, भेष हो जाएगा। इसके बाद में अगर आपसे स्थल का पूछा जाए, स्थल का तद्भव, स्थल का तद्भव आपसे पूछा जाए तो थल हो जाएगा, थल। और यहाँ पर सप्ताह का तद्भव पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, सप्ताह का तद्भव हफ्ता होगा, सप्ताह का हफ्ता होगा। और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, सूची का, कई बार पूछा जा चुका है सीबीएसई के द्वारा। सूची है, सूचिका है, सूचक है, तो यहाँ पर सूचक भी लिख लीजिए। सूचक का क्या हो जाएगा, सुई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सुई हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। क्षार का तद्भव आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ये भी आपका केवीएस, एनवीएस, DSSB, EMRS में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का उपयोग हुआ है। देखो प्रत्यय पूछा है, उपसर्ग आपका पहले लगता है, प्रत्यय शब्द के बाद में लगता है, तो यहाँ पर अक्कड़ हो जाएगा, भूल प्लस अक्कड़। आंसर यहाँ पर आपका सी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्रस का विलोम शब्द क्या है। रस्ट पुष्ट हो जाएगा, बी आंसर यहाँ पर सही है। कुछ ऐसे शब्द विलोम देख लीजिए जो आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, जैसे कृत्रिम का क्या है, कृत्रिम का, कृत्रिम का यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्राकृत हो जाएगा या प्राकृतिक हो जाएगा, प्राकृत या प्राकृतिक। इसके बाद में क्रोध का क्षमा है, क्रोध का क्या है, क्षमा है, क्रोध का क्षमा है। और आपका एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है यहाँ पर, कपटी का क्या हो जाएगा, कपटी का निष्कपटी हो जाएगा, कपटी का निष्कपटी हो जाएगा। कर्कश का पूछा गया था आपके एग्जाम में, कर्कश पूछा गया है तो कोमल हो जाएगा, कर्कश का क्या हो जाएगा, कोमल हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर क्रम का क्या होगा, क्रम का विलोम क्या हो जाएगा, क्रम का विलोम व्यतिक्रम हो जाएगा, व्यतिक्रम हो जाएगा, व्यतिक्रम। एक क्वेश्चन ये भी आपका पूछा गया है, खल का क्या हो जाएगा, खल का सज्जन हो जाएगा, खल का क्या होगा, सज्जन, खल का सज्जन होगा। तो यहाँ पर आपने देखा है अर्थ का बी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है। सर्वनाम की संख्या यहाँ पर आपको बतानी है, 9th का आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ठीक है, 11 है। कुल सर्वनाम कितने हैं, तो 11 है, सी आंसर सही है। यहाँ पर आपने क्वेश्चन को रीड किया है तो आपको पता होगा यहाँ पर कि आपसे पूछा क्या है, कुल कितने सर्वनाम हैं, ये नहीं पूछा गया है कि सर्वनाम के भेद कितने हैं। तो सर्वनाम के भेद अगर आपसे पूछता तो 6 भेद हैं। सर्वनाम के भेद कितने हैं, 6 भेद हैं। कौन कौन से हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर दोनों क्वेश्चन हम देखेंगे, भेद और कितने सर्वनाम होते हैं। पहला है पुरुष वाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है
अनिश्चय वाचक सर्वनाम। चौथा है संबंध वाचक सर्वनाम। चौथा है संबंध वाचक सर्वनाम। पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। छठा है निजवाचक सर्वनाम। छठा है निजवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर आपने इसके भेद देख लिए, 6 भेद होते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपसे पूछा क्या है, कितने सर्वनाम होते हैं? 11 सर्वनाम कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। पहला है यहाँ पर मैं हो जाएगा। मैं के बाद में तू है। इसके बाद में यहाँ पर तीसरा आप हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर चौथा यह हो जाएगा और वह हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर है जो है, सो है, कोई है। इसके बाद में कुछ है, कुछ। इसके बाद में कौन और क्या, कौन। इसके बाद में यहाँ पर क्या। तो ये सभी आपके सर्वनाम हो जाएंगे। आप लोग इनको नोट कर लीजिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें सर्वनाम कौन सा है, और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें उत्तम पुरुष कौन सा है, मध्यम पुरुष कौन सा है, अन्य पुरुष कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर उत्तम पुरुष में क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष में यहाँ पर मैं हो जाएगा, मैं और हम हो जाएगा। मध्यम में क्या हो जाएगा, मध्यम में यहाँ पर तू है, तुम है, आप हो जाएगा, तू तुम आप हो जाएगा। इसके बाद में अन्य में क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा, वह है, वे है, यह है, ये सभी हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर तो 100% आपके एग्जाम में पक्के ही समझ लीजिए कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, खर शब्द का निम्नलिखित में से एक अर्थ नहीं है क्या? खर का अर्थ क्या नहीं है? बाण नहीं है। बाण किसको कहते हैं? तीर को कहते हैं। ठीक है, तीर को कहते हैं। खर शब्द किसके लिए है? गधा है, तिनका है, एक राक्षस है। ठीक है, ये सभी शब्द हो जाएंगे। बाण का पर्यायवाची तो आप लोगों को पता है। बाण का पर्यायवाची क्या होता है? तीर होता है। बाण का पर्यायवाची क्या होता है? तीर होता है, शर होता है। इसके बाद में यहाँ पर इशु हो जाएगा, इशु। इसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, इशु हो जाएगा। सहायक हो जाएगा, सहायक किसका पर्यायवाची है? बाण का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के जोड़े को पहचानिए। यहाँ पर पहला आंसर आपका सही है, अपेक्षा और उपेक्षा। देखिए डिक्टो क्वेश्चन आपका पूछा गया है किसमें? EMRS के पेपर में पूछा गया है 2025 में, जो अभी रिसेंट आपका एग्जाम हुआ है। डिक्टो क्वेश्चन आपका पूछा गया है। इसमें बहुत से ऐसे स्टूडेंट है जो कंफ्यूज हो गए थे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसे जरूर ध्यान रखिएगा। आंसर आपका यहाँ पर पहला सही है। देखिए अपेक्षा क्या होती है? अपेक्षा एक प्रकार का आस होता है। ठीक है, आशा कह सकते हैं। अपेक्षा क्या है? एक प्रकार की आशा होती है या इच्छा होती है। लेकिन उपेक्षा क्या है? उपेक्षा होती है किसी का अनादर करना, अवहेलना करना। ठीक है, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा, ये अर्थ आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, अभ्यंतर का सही अर्थ क्या है? किसी वस्तु का भीतरी भाग होता है। तो डी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और इसका विलोम क्या है? वाहे हो जाएगा। इसका विलोम बाहे या वाहे। तो डी आंसर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मतैक्य किस संधि का उदाहरण है? मतैक्य है, मत प्लस ऐक्य हो जाएगा, मत प्लस ऐक्य। तो आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। देखिए मात्राएं आपको बताया था कि 2 मात्राएं अगर लगी हैं तो संधि किस प्रकार की होगी? वृद्धि संधि हो जाएगी। 2 मात्राएं हैं तो वृद्धि संधि होगी। और गुण संधि में क्या होता है? तो गुण संधि में यहाँ पर देखिए, गुण संधि में अगर ए है, एक मात्रा है, ए है, ओ है और अर है, तो किस प्रकार की संधि है? गुण संधि हो जाएगी। यहाँ पर आप लोग गुण संधि के उदाहरण देख लीजिए जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देवेंद्र। ठीक है, देवेंद्र में क्या होता है? देव प्लस इंद्र हो जाएगा, देव प्लस यहाँ पर इंद्र हो जाएगा। इसके बाद में चंद्रोदय, चंद्रोदय, चंद्र प्लस उदय हो जाएगा। यहाँ पर चंद्र प्लस
उदय हो जाएगा। इसके बाद में है गंगोर्मी। गंगोर्मी में आपका संधि विच्छेद पूछा गया है, तो आप लोग कमेंट करके बताएं यहाँ पर क्या होगा। गंगोर्मी, गंगोर्मी में क्या हो जाएगा, गंगा प्लस उर्मी हो जाएगा, गंगा प्लस उर्मी हो जाएगा। उर्मी इस प्रकार से लिखा जाएगा, यही आपका क्वेश्चन गलत हुआ था। तो आंसर आपने यहाँ पर देखा, मतैक में वृद्धि संधि है, इसमें 2 मात्राएं होती हैं। मात्राएं कितनी होती हैं, 2 मात्राएं होती हैं, यही इसकी एक पहचान है। इसके बाद में है महर्षि का भी, महर्षि, महा प्लस ऋषि हो जाएगा, इसका क्या होगा, महा प्लस ऋषि हो जाएगा, महा प्लस ऋषि हो जाएगा, महर्षि हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यड़ संधि में तो आपको पता है य व र आ जाए तो संधि किस प्रकार की होगी, यड़ संधि, य व र आ जाए संधि किस प्रकार की होगी, यहाँ पर यड़ संधि हो जाएगी। और व्यंजन संधि में जैसे यहाँ पर है उल्लास, आपका पूछा गया था, उल्लास, उल्लास में क्या होता है, आप लोग कमेंट करके बताइए इसका संधि विच्छेद क्या होगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राजपुत्र में समास है। राजपुत्र, तो पुत्र किसका है, राजा का है, इसलिए राजपुत्र है, राजा का पुत्र। यहाँ पर का चिन्ह का लोप है, का कारक चिन्ह का लोप है, इसलिए समास किस प्रकार का होगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। अव्ययभाव समास में आपको पता है कि यहाँ पर अगर उपसर्ग लगा हो, उपसर्ग, कौन से उपसर्ग, जैसे यहाँ पर यथा है या यहाँ पर आ है, इस प्रकार के उपसर्ग हो तो समास किस प्रकार का होगा, अव्ययभाव समास हो जाएगा। द्वंद्व में क्या होता है, तो द्वंद्व में योजक चिन्ह लगा होता है और इसमें शब्द विलोम होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक शब्द दूसरे का विलोम होता है, शब्द विलोम होता है। अब आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। द्विगु समास में क्या होता है, पहला पद संख्यावाची होता है। आंसर यहाँ पर आपने देखा है, डी सही है। नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको अशुद्ध वाक्य बताना है क्या है, तो अशुद्ध वाक्य यहाँ पर क्या हो जाएगा, कल तुमको कहाँ जाना है, ये यहाँ पर अशुद्ध हो जाएगा। यहाँ पर तुमको की जगह पर यहाँ पर क्या होगा, तुम्हें होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तुम्हें, कल तुम्हें कहाँ जाना है। सी आंसर यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ऊंट के मुंह में जीरा का अर्थ क्या है। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत अधिक खाने वाला है और उसको बहुत कम मिल गया हो, तो इसके लिए क्या प्रयोग होगा, ऊंट के मुंह में जीरा। पहला आंसर यहाँ पर सही है, बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना, पहला आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, पारा ना उतरना, इस मुहावरे का उचित अर्थ क्या है, तो अशांत होना। ठीक है, अशांत होना। देखिए यहाँ पर आप लोग जैसे मान लीजिए कोई ऐसी बात हो जो आपका माइंड खराब हो गया हो, तो आप क्या कहते हैं, आज मेरा पारा बहुत हाई है, यानी कि आपका मन शांत नहीं है। आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। इसके बाद में जैसे कि आप लोग देखते आ रहे हैं, आपको एक गद्यांश देखने को मिलेगा। यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको इसमें बताना है गद्यांश में क्या होगा। तो देखिए आप लोग गद्यांश का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद में आप लोग यहाँ पर खुद से भी सॉल्व करिए, प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। सेल्फ प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखिए दुनिया में होने वाले युद्ध, विभाजन और वैमनस्य का निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कारण है, ये बताना है। दुनिया में होने वाले सभी युद्ध, विभाजन और वैमनस्य अंतर्वृत्तियों के ना जानने के ही परिणाम है। तो ना जानना, ठीक है, यहाँ पर आंसर आपका सी सही हो जाएगा। अंतः प्रकृति एवं अंतः वृत्तियों को ना जानना, सी आंसर सही है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक गौरवपूर्ण क्या है। यहाँ पर सर्वाधिक गौरवपूर्ण यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो सी आंसर आपका सही है। अंतः प्रकृति और अंतः प्रवृत्तियों पर विजय पाने का निरंतर प्रयास। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि क्या कहा गया है कि हमें अपनी अंतः प्रकृति और अंतर्वृत्तियों पर विजय पाने का ही निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। आपने देखा यहाँ पर सी आंसर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है। उत्तर प्रदेश की कौन सी बोली नहीं है, तो जयपुर की बोली उत्तर प्रदेश में नहीं है। आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। जो जयपुरी बोली है ये कहाँ पर बोली जाती है, पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। इसे पूर्वी राजस्थानी भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, पूर्वी राजस्थानी कहते हैं, पूर्वी राजस्थानी कहते हैं। तो डी आंसर आपका सही है।
ये जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, सभी का निचोड़ आप लोगों ने देख लिया है। ये सीरीज इसी प्रकार से कंटिन्यू रहेगी आपके एग्जाम तक, इसलिए आप सभी लोग इनका प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।